दोस्तों नमस्कार। मैं नितेश जैन जी स्टडी ट्रिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। हम आज सेकंड क्लास लेकर आए हैं जिसमें सामान्य प्रबंधन हम पढ़ रहे थे। सामान्य प्रबंधन के हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में जाना और सामान्य प्रबंधन में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इनको समझा। आइए हम सेकंड क्लास में हम जानते हैं। हमने अभी देखा था हेनरी फ्यूल द्वारा प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। इन 14 सिद्धांतों को हमने यहाँ पर पढ़ा। 14 सिद्धांतों के बाद नेक्स्ट हम थिंकर्स को देखते हैं। लूथर गुलिक ने प्रबंध के 7 कार्य बताए हैं, जबकि यहाँ पे हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रबंधन के 5 कार्य बताए गए थे, जिसमें पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। जबकि लूथर गुलिक ने प्रबंध के 7 कार्य बताए। इनकी शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने पोस्ट कॉर्ब POSTCORB पोस्ट कॉर्ब थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें P फॉर प्लानिंग यानी कि नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S फॉर स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति, D फॉर डायरेक्टिंग यानी कि संचालन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग यानी कि बजटिंग कहलाएगा। इसमें लूथर गुलिक के 7 सिद्धांत 7 कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम डिटेल्स करके भी आगे पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के रूप में ही इनको पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं यहाँ पे इनको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं हेराल्ड स्मिडी ने प्रबंध के मुख्य 4 कार्य बताए हैं। अगर हेराल्ड स्मिडी के अनुसार देखें तो इसमें 4 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, एकीकरण और माप। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करा है यहाँ पे। एकीकरण और माप इन्होंने 2 अलग पॉइंट बोले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध के कुछ सहायक कार्य होते हैं, जिसमें प्रबंध के सहायक कार्यों के रूप में हम 6 सहायक कार्य देखे हैं। नंबर 1 शोध, नंबर 2 निर्णयन, नंबर 3 प्रतिनिधित्व, नंबर 4 संदेश वाहन, नेक्स्ट पूर्वानुमान एंड नवाचार। टोटल 6 सहायक कार्यों के रूप में देखते हैं। इसमें एक और थिंकर का नाम आता है FW टेलर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आधुनिक प्रबंध के जनक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। वर्तमान में जो प्रबंधन चल रहा है उसके जनक के रूप में FW टेलर को जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक भी आई है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, 1911 में जो प्रकाशित हुई थी। पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इनके अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सस्ता उपाय क्या है। क्योंकि प्रबंध जो हम व्यवसाय में देखते हैं, व्यापार में देखते हैं, जीवन में देखते हैं, हमारी कोशिश हमेशा होती है कि हम मिनिमम इनपुट करें और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, या कम लोगों को की आवश्यकता हो और काम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। प्रबंधन हमेशा ऐसी चीज़ों पर प्रयोग करा जाता है, इसलिए इनका बोलना रहता है कि उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति। जो प्रबंध का सिद्धांत है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये गतिशील होता है, क्योंकि ये प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है। प्रबंध हम हर स्टेज पे प्रबंध करते हैं, हम हर स्टेज पे प्लानिंग करते हैं, हर स्टेज पे हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है गतिशील होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लचीला होता है। यहाँ पे लचीला से तात्पर्य है कि प्रबंध में जैसे हमने कोई रूल्स पहले से बना दिया, कोई प्लानिंग कर ली है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर उस प्लानिंग को हमें बदलनी पड़ेगी, तो हमें बदलना होगा। अगर हम ये मान के चलेंगे नहीं हमने जो प्लानिंग की हम तो उसी पर चलेंगे, तो प्रबंधन कभी सफल नहीं हो पाएगा। हमें उसमें लचीलापन रखना पड़ेगा ताकि समयानुसार या परिस्थितिवश उसे बदलना पड़े तो हम बदल सकें। नेक्स्ट होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब प्रबंधन हर जगह पाया जाता है, चाहे किसी भी स्तर पर देखें। अगर हम स्तर यहाँ पर समझते हैं तो 3 तरह के स्तरों में बांट सकते हैं, जैसे कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो हर स्तर पे अपने लेवल का एक प्रबंधन होता है। तो सार्वभौमिक है, ये हर जगह पाया जाता है। इसलिए प्रबंधन में बोला भी जाता है कि प्रबंध एक विज्ञान है, क्योंकि और एक कला है ना। प्रबंध एक विज्ञान है और एक कला है। विज्ञान का मीन्स अगर देखें तो ये सत्य है, प्रूफ है कि ये है ही, मतलब ये जो भी प्रबंधन हर जगह चल रहा है, यानी कि हर जगह प्रबंधन होगा ही होगा। इस तरह से विज्ञान और कला के रूप में भी जाना जाता है। उसको आगे आगे हम डिटेल्स करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम थिंकर देखते हैं क्रीटनर। क्रीटनर बोलते हैं प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठनों के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने तथा दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया प्रबंधन है। यहाँ पर प्रबंधन की डेफिनेशन या जो मूल उद्देश्य है वो तो वही रहेगा
कि कार्यों को कराना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अलग अलग थिंकर इनको अलग अलग अपनी भाषाओं में कह रहे हैं। हमें डेफिनेशन के रूप में याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये क्रीटनर के द्वारा हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेबस्टर। वेबस्टर बोलते हैं कि इनकी अवधारणा एक निराकार विचार है जिसे विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों से सामान्यीकृत किया गया है। वास्तव में अवधारणा एक विचार, मन, स्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अंकित होती है। ये एक विचार के रूप में, अवधारणा के रूप में ये प्रबंध को बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थियो हेमन की प्रबंध की अवधारणा। प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध की निम्न 3 अवधारणाओं का उल्लेख किया है। ये 3 तरह से उसको मान के चलते हैं। नंबर 1 प्रबंध अधिकारियों की अवधारणा स्वरूप, नंबर 2 प्रबंध विज्ञान की अवधारणा स्वरूप, नंबर 3 प्रबंध प्रक्रिया की अवधारणा स्वरूप। हम एक एक करके यहाँ पर डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्रबंध अधिकारियों की अवधारणा स्वरूप। इसके अनुसार प्रबंध से आशय सामान्यतः प्रबंध अधिकारियों में होता है, जिसके अंतर्गत किसी संबंधित इकाई में कार्य करने वाले लोगों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है अधिकारियों की अवधारणा। अधिकारी यानी कि एक लीडर होगा, एक अधिकारी ऊपर होगा, जिसके अधीनस्थ जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनको मैनेज करने का काम जो कर रहा है उसको प्रबंध अधिकारी के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रबंध विज्ञान की अवधारणा। इसके अनुसार प्रबंध से आशय ऐसे विज्ञान से होता है जिसमें व्यावसायिक नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, प्रेरणा तथा नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। यानी कि सार्वभौमिक सत्य के रूप में जाना जाएगा, है ना, इसलिए इसको विज्ञान की अवधारणा के रूप में बोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध प्रक्रिया की अवधारणा। इसके अनुसार प्रबंध शब्द का अर्थ एक प्रक्रिया के रूप में लिया गया है जिसके अंतर्गत लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाता है। इन तीनों अवधारणाओं से तृतीय अवधारणा अर्थात प्रक्रिया अवधारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों दिया गया है, इसका कारण ये है कि एक तो जो जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहली अधिकारियों की, यहाँ पे अधिकारी जो बोल रहा है वो अधीनस्थ काम कर रहे हैं। विज्ञान में हम बोल रहे हैं कि एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में मान रहे हैं। लेकिन जो अवधारणा है प्रक्रिया के रूप में अवधारणा है, मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से ही काम किया जाना है। यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर आपस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के उसके मानवीय गुण को भी ध्यान रखा जा रहा है, संवेदनशीलता भी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। आगे हम इसमें प्रबंध की कुछ जो 5M डेफिनेशंस को भी समझेंगे। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से आगे डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। बाकी आगे हम डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अगर आप सामान्य प्रबंधन के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आगम ICS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप कंप्लीट नोट्स इनके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।